बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टर्म्स यूज्ड इन रिसर्च थीसिस, यानी रिसर्च थीसिस में जो टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसकी जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो रिसर्च थीसिस में यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी है क्या। सो द टेक्निकल आर स्पेशल टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस, आर्ट, साइंस आर स्पेशल सब्जेक्ट, और वी कैन से दैट इट इज़ अ नोमेनक्लेचर ऑफ ए फील्ड ऑफ स्टडी। ये याद रखिए जी बिल्कुल जिस तरह बाकी फील्ड्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जिस तरह मेडिकल साइंसेस में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, इसी तरह एजुकेशन में भी आप जब रिसर्च करते हैं या कोई और सब्जेक्ट में आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च थीसिस में भी कोई ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। तो वो जो कॉमन होती हैं, जो ऑलमोस्ट सारे रिसर्च थीसिस में कॉमन होती हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। वो यहाँ का जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रिसर्च थीसिस। सो इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं वो है, एक पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पे वेरिएबल इन इट्स टाइप्स, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, पॉपुलेशन, सैंपल, डिलिमिटेशन, हाइपोथेसिस। लेट डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन। टर्मिनोलॉजीज़ ये कंटिन्यू है चूँकि हमारा टॉपिक टर्मिनोलॉजीज़ है, रिसर्च टर्मिनोलॉजीज़ है। सब्जेक्ट क्या है? एन इंडिविजुअल हु इज स्टडीड एंड रिसर्च प्रोजेक्ट इज ट्रीटेड टू बी ए सब्जेक्ट। यानी जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं आपके, या क्लाइंट्स होते हैं, या पार्टिसिपेंट होते हैं, या स्टूडेंट्स जो आप इसको कहते हैं, जिस चीज़ पे आप रिसर्च करते हैं तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। इन एजुकेशनल रिसर्च द सब्जेक्ट्स आर यूजुअली स्टूडेंट्स आर टीचर्स। टीचर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बट in other fields such as experimental psychology the subjects often are animals। ये याद रखिए कि मेडिकल साइंसेस में जो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो होते हैं उस पर एनिमल्स पे करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस उस पर इतना वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल उसमें रेट्स हैं, चूहे जो है, या पिजन्स, कबूतर वगैरह, या डॉग्स पे इस पर ये सब्जेक्ट्स होते हैं। वेरिएबल जी, वेरिएबल का है एनीथिंग इन द रिसर्च सिचुएशन दैट वेरीज इज कॉल्ड ए वेरिएबल। यानी जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है, कांस्टेंट ना हो, फिक्स ना हो, उसको कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल टेस्ट मेजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यानी आप टेस्ट लेते हैं तो कोई एक स्टूडेंट उसकी मार्क्स जो है वो एक रेंज में आएंगे, कोई दूसरा स्टूडेंट जो है उसका ज़रूरी नहीं कि दोनों के सेम आए, या फॉर एग्जांपल पूरे क्लास की एक ही जैसे स्कोर आए, ये ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल सच एज IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, रीडिंग अचीवमेंट और एंजाइटी, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। हाइट, वेट, टाइम ऑफ डे, टीचर enthusiasm, study habits, algebra aptitude, diet, ethnic background, popularity and delinquent behavior are examples of pure variables that have been studied in education। ये मैंने जितनी भी वेरिएबल्स आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप काइंडली नोट करें। ये आपकी एजुकेशनल रिसर्च में ये सारे वेरिएबल्स यूज़ होंगे। फिर वेरिएबल्स के जी डिफरेंट टाइप्स हैं, मोस्टली 2 टाइप्स यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 3 टाइप्स यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रीटमेंट वेरिएबल और प्रेडिक्टिव वेरिएबल and defined as variables which a researcher is manipulate in order to affect the outcome of an experiment। For example, कोई रिसर्चर है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, कोई नई ट्रीटिंग स्ट्रेटजी उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो वो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इंक्लूड्स वेरिएशन इन मेथड्स ऑफ टीचिंग और थेरेपी। ये देखें मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो है इसमें अगर कोई नया टीचिंग मेथड आप उस पर अडॉप्ट करना है तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है जी? इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिस्पांस और क्राइटेरियन वेरिएबल एंड डिफाइंड एज वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ द, यानी
देखिए जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो आप एक्सपेरिमेंट पे उसमें करते हैं, ये है आपका आउटकम, यानी जो आपके एक्सपेरिमेंट है उसका जो आउटकम देगा आपको वो डिपेंडेंट वेरिएबल देगा। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, कॉमन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो या क्राइटेरियन वेरिएबल्स जो एजुकेशन और साइकोलॉजी में यूज होते हैं वो है एकेडमिक अचीवमेंट। देखिए, यानी वो टेस्ट जब आप वो इफेक्ट मालूम करेंगे किसी टीचिंग मेथड का, तो किस चीज़ पे करेंगे, ज़ाहिर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे करेंगे, अचीवमेंट्स पे करेंगे, उसके सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट पे करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे करेंगे, या इनकम वगैरह इस पे आफ्टर लीविंग स्कूल इस पे करेंगे। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद एक और वेरिएबल आता है जी, इसको कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। अच्छा, ये याद रखिए कि कंट्रोल वेरिएबल्स को एक्सट्रानियस वेरिएबल भी कहते हैं। ये है कंट्रोल वेरिएबल है क्या, a factor in an experiment which must be held constant। ये याद रखें, ये की डेफिनेशन यहाँ से ये है, a factor in an experiment which must be held constant। for example, कैसे, in an experiment study to determine whether level of teacher enthusiasm affects the pupil attention, so we must have to control the level of outside noise and this is also called extraneous variable। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि कंट्रोल वेरिएबल को एक्सट्रानियस वेरिएबल भी कहते हैं, and if not controlled it could distort the effects of teacher enthusiasm and pupil attention। यानी फॉर एग्जांपल टीचर का जो enthusiasm है, जो उसके शौक है, जो फॉर एग्जांपल वो पढ़ाने का वो एक रिदम है, और pupil का जो अटेंशन है, तो इसमें कंट्रोल वेरिएबल ये है कि बाहर से अगर कोई शोर वगैरह हो रहा हो और वो कंट्रोल ना हो, तो वो डेफिनेटली इस दोनों को टीचर के उसके एंथुसियाज्म को और पीपल के अटेंशन को ये डेफिनेटली जो है वो इफेक्ट करेगा। आगे जी, फिर कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये होता है कि दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स हु आर नॉट गिवन द ट्रीटमेंट इन रिसर्च, फॉर एग्जांपल हु आर टॉट थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। इसको ये कंट्रोल ग्रुप जो है इसको थ्रू ट्रेडिशनल मेथड पढ़ाते हैं। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हु आर गिवन द ट्रीटमेंट, और जो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है हु आर टॉट थ्रू न्यू और एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी आप कोई नया एक्सपेरिमेंटल मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपने उसको थ्रू पेयर रैंडम सैम्पलिंग किया होता है, तो उसी को आगे फिर लेके जाना है। The purpose of the experimental group is to measure the effect of the treatment or independent variable on the dependent, यानी independent variable का effect dependent variable पे कितना है, ये आपने याद रखना है कि कंट्रोल ग्रुप क्या है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएंगे, यानी जो आम यूज होता है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो मेथडोलॉजी जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, जो न्यू टीचिंग मेथड है या जो न्यू टीचिंग स्ट्रेटजी है, उसको जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसमें आप रखेंगे। आगे जी है पॉपुलेशन एंड सैंपल। ये बहुत मैंने प्रीवियसली भी आपको एब्स्ट्रैक्ट जो साइनॉप्सिस, रिसर्च साइनॉप्सिस मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन और सैंपल ये भी टर्मिनोलॉजीज हैं। द पॉपुलेशन इज द ग्रुप टू हुम यू वांट टू अप्लाई योर रिजल्ट्स एंड द सैंपल इज द ग्रुप दैट यू हैव चूजन फ्रॉम योर पॉपुलेशन from which to collect the data। Sample is a small portion of population, ये याद रखें। और लास्ट पे जी delimitation है। It is the characteristic that limit the scope and describe the boundary, geographical boundaries जिसको आप कहते हैं, अपनी स्टडी को डिलिमिट करना है। आगे फिर जी लास्ट पे मैंने हाइपोथेसिस भी रखा है। हाइपोथेसिस क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन। बेसिकली ये प्रेडिक्शन होता है, ये एक्सपेक्टेशन होता है दैट विल बी टेस्टेड बाय रिसर्च, यानी रिसर्च स्टडी पे आप उसको टेस्ट करेंगे। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, ये नल हाइपोथेसिस हो सकते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे है? नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड, while alternative hypothesis states that there is a relationship। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि नल उसमें there is no यूज होता है, there is a relationship, इसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और उसमें रिलेशनशिप हमको उसको नो पे लिखते हैं कि there is no relationship, नल हाइपोथेसिस उसको कहते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कहते हैं कि इसमें आपने उसको there is a relationship आपने यहाँ पे लिखना होता है। थैंक यू जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।